चलिए आज हम गीता का 12वां अध्याय करते हैं। गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में बताया हुआ है। यानी कि यहाँ पर भक्ति के बारे में ज्ञान दिया हुआ है कि भक्ति को सबसे आसान, सबसे प्योर और सबसे पावरफुल रास्ता क्या है। कृष्ण जी इसमें ये बताते हैं। तो अर्जुन उनसे पूछते हैं कृष्ण जी से कि हे कृष्ण, कुछ लोग आपको साकार रूप में यानी कि नाम, रूप और भावना के साथ प्रेम से पूछते हैं। भावना, नाम, रूप का मतलब क्या हुआ? मतलब आपकी किसी रूप की पूजा करना। और कुछ लोग आपको निराकार, निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो, कोई इमेज ना हो, हम बिना आकार के कर रहे हो। तो कुछ लोग आपको निराकार का ध्यान करते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि कुछ लोग तो भगवान को मूर्ति, नाम और भावना से याद करना सही समझते हैं। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ऐसी शक्ति के फॉर्म में मानते हैं जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, किसकी कोई शेप नहीं है, और बहुत ही शांति से मेडिटेशन करते हैं या एक एनर्जी की शक्ति को फील करते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं। तो वो ज्यादा ऊंचे हैं या वो ज्यादा बेटर हैं जो भगवान को मूर्ति से या किसी नाम से या किसी भावना से याद करते हैं। तो उनका एक अंदर से इस चीज की कंफ्यूजन है अर्जुन की, जो वो कृष्ण जी से पूछते हैं। तो श्री कृष्ण इसका उत्तर बहुत ही प्यार से देते हैं। वो आराम से बताते हैं कि जो भक्त पूरे भरोसे के साथ, प्रेम के साथ, निरंतर ध्यान से मेरी भक्ति करते हैं वही सबसे प्रिय है। यानी कि वो ये नहीं कह रहे कि निराकार साधना करनी गलत है, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि भक्ति जो है वो मतलब कोई ऐसी टेक्निक नहीं है। भक्ति जो है वो प्यार है, प्यार से जो भावना से जो भगवान का ध्यान करते हैं। जब निराकार की हम बात करते हैं, निराकार होता है मोर कि आप, निराकार ध्यान का मतलब है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हो, उसकी कोशिश करते हो कि मेरा माइंड कंट्रोल में आए, डिसिप्लिन से रहते हो। जब भी कोई चीज हमें ऊपर टेंशन देती है, आप सब कुछ भगवान को देते हुए चलते हैं, अपनी ईगो खत्म कर देते हैं और मोर नॉलेज अवेयरनेस से काम करते हैं, उन्हें कहते हैं निराकार। निराकार जैसे कई बार हम मेडिटेशन करते हैं, उस शक्ति को फील करते हुए, उस पर ध्यान लगाते हुए करते हैं। और भक्ति क्या होती है? भक्ति ज्यादा अगर हम देखें तो वो भगवान के लिए प्यार है, विश्वास है। किसी नाम की पूजा करते हैं, जैसे कोई माता को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई कृष्ण जी को मानते हैं, तो हम किसी नाम से अटैच होकर पूजा कर रहे हैं। उस पे हमें पूरा भरोसा है, प्यार है, समर्पण है, और हम उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं। जो इस तरह से करते हैं वो भी गलत नहीं है। लेकिन उनका कहने का मतलब जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा बिना लॉजिक के माँ को पकड़े रखता है, माँ के पीछे पीछे घूमता है, उसे कोई प्रॉब्लम आती है वो माँ के पास जाता है। उसी तरह से भक्ति है। जब भक्त जो है वो, जब उनको कोई भी तकलीफ हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो सिर्फ भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान से मतलब एक भगवान की शरण में जा रहे हैं। तो वो भक्ति है, वो भी भक्ति है, लेकिन उसमें जो है प्यार है, लव है। तो जो उनका कहने का मतलब है, जो जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मलेस मेडिटेशन करो जिसमें कोई आकार की मेडिटेशन ना हो, किसी शक्ति की मेडिटेशन करो। वही सही वो भी है जो प्यार से भगवान से अटैच होते हैं। उनका कहने का मतलब है जो भी लोग, कई लोग हैं जो माइंड को कंट्रोल करना या मेडिटेशन करने में नहीं आता, वो उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो प्रेम है वो गलत है, या उनकी जो भी पूजा है, डिवोशन है वो गलत है। तो इसमें शिव जी, कृष्ण जी ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेम नेचुरल है। प्रेम में एफर्ट नहीं लगता, प्यार है भगवान के लिए, भरोसा है। तो जब हम ऐसे करते हैं, इस तरह से हम पूजा करते हैं, वो भी सुपीरियर है, वो सुपीरियर मानी जाती है। उसमें हम मोर अटैच होके करते हैं, हम सब कुछ भगवान के ऊपर सरेंडर करते हुए जाते हैं, और वो दिल से होती है। ठीक है। और जो दूसरी हमारी है जो साधना है, जैसे कि जिसमें हम ये मानते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, एक एनर्जी की मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी एक नाम के लिए नहीं कर रहे, वो भी गलत नहीं है। लेकिन वहां तक पहुंचने में हमें वक्त लगता है, हमें परफेक्शन की जरूरत होती है। तो ये नहीं कि आप अगर परफेक्ट नहीं हुए तो आप भगवान को मानो ही नहीं, ऐसे नहीं है। तो और इसके ऊपर अगर हम ह्यूमन बीइंग को देखें, जो इंसान है वो ज्यादा इमोशन से बने हुए हैं। वो रोते हैं, जुड़ते हैं, बातें करते हैं, भगवान को नाम से बुलाते हैं, उनको रूप से देखते हैं, दिल से बात करते हैं। तो वो इमोशन जो है, अगर हम इमोशन से भगवान पे भरोसा करते हुए प्यार से जब भक्ति करते हैं, वो भी सुपीरियर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मेडिटेशन में परफेक्ट नहीं हो, इस परफेक्शन की जगह ना करने से तो बेटर है कि आप भगवान की जो भक्ति है वो प्यार से करो, दिल से करो।
उस पे कोई स्ट्रेस ना लो, कोई ज्यादा परेशान ना हो। तो जिस भी तरह से आप भगवान को मानते हो, उसी तरह की भक्ति ही भक्ति अच्छी है। दूसरी तरफ जो फॉर्मलेस वाली है, जिसमें हम किसी आकार को नहीं मान रहे, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मतलब टाइम लगता है उस तक पहुंचने के लिए। उसमें आपके बिल्कुल ईगो नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, तभी वो काम करती है। अगर आपके अंदर डर है, ईगो है, और आप कोशिश करो अपने माइंड को कंट्रोल करने की, तो उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो थोड़ा सा मुश्किल, कठिन रास्ता हो जाता है। तो अगर हम कठिन रास्ते की जगह जाने के लिए, हमें पहले तो हमें भगवान के साथ प्यार होना जरूरी है। वो ये नहीं कह रहे कि तुम ज्यादा साधना करो या बहुत ज्यादा पूजा पाठ करो। वो ये कह रहे हैं कृष्ण जी की कनेक्शन बनाओ भगवान के साथ, वो ट्रस्ट बनाओ, प्यार बनाओ, गहराई से समझो। तो भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले नहीं हो, मतलब आपके साथ कोई है, कोई शक्ति है। भक्ति का मतलब ये है कि आपके साथ कोई शक्ति है। अब आप उस शक्ति को प्यार से समझो, नाम से समझो, या आप ऐसे फील करो कि मैं किसी इमेज की या किसी फोटो की, किसी जिस भी तरह से आप पूजा करना चाहते हो, जिस भी तरह से आपका दिल मानता है, आप उस तरह से करो। मेन क्रक्स क्या है कि आपने सब कुछ अकेले हैंडल नहीं करना। जिंदगी में कोई भी मुसीबत आई है, आप भगवान को सरेंडर करते जाओ। जहां आप ये मानोगे सब कुछ मुझे ठीक करना है, वहां टेंशन क्रिएट होती है, वहां स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो कृष्ण जी कहना चाहते हैं जहां प्रेम है वहीं भगवान है, जहां अहंकार छोड़कर जुड़ाव है, वहीं सच्ची साधना है। तो अगर आप चाहो, तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मेरा मेरा सच्चा प्यार है भगवान के साथ, आप चाहे भगवान के सामने बैठ के नाम जप के पूजा करो, जैसे भी करो, वो भी हमारी काम करती है। और जहां हमें ये लगता है कि हमारी अगर हम बिल्कुल निराकार भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो वो जो है वो कई बार थोड़ी डिफिकल्ट होती है पहुंचने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक मूर्ति की भी पूजा करना गलत है, ऐसा नहीं है। तो आप किसी भी तरह से जैसा आपका दिल मानता है भगवान की पूजा करो, भगवान को मानो। अब उसमें आगे जब हम बात करते हैं कि भगवान के बारे में, तो कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण साफ कहते हैं निराकार पूजा का ध्यान पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा कठिन रास्ता है। माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करना पड़ता है, ईगो यानी कि मैं, मेरा पहचान, इसको खत्म करना पड़ता है आपको। और मतलब आपको ये कठिन क्यों है? क्योंकि जब हम अपने साधना करते हैं, बहुत डीप में साधना करते हैं, माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं, तो अंदर डर नहीं होना चाहिए, मैं की भावना नहीं होनी चाहिए। तब आपकी साधना सही से काम करती है, तब आपकी निराकार साधना काम करती है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पूजा करते हैं, या किसी हम मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी इमेज की पूजा करते हैं, तो जब भी हमारी कोई मुसीबत आती है, हमारे दिमाग में वो इमेज आती है, वो फोटो आती है, वो मूर्ति आती है। तो यानी हम वो फॉर्म हमारे माइंड में बसी रहती है। तो वो भी हमारी पूजा सही है। तो श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कुछ, मतलब कि जो गलत है या बहुत सुपीरियर है। दोनों अपनी जगह ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो मूर्ति को, किसी फॉर्म की पूजा करते हैं, वो भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो उनसे कनेक्शन फील करते हैं, जैसे एक बच्चा माँ के साथ कनेक्शन फील करता है। जो लोग बिल्कुल निराकार की पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो भी गलत नहीं है। लेकिन उस परफेक्शन के तक जाने के लिए पहले तो आपको भक्ति जो है वो किसी इमेज की या किसी उसकी करनी पड़ती है ना, क्या आइडेंटिटी की। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हमें स्विमिंग नहीं आती, स्विमिंग नहीं आती, तो हम, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर स्विमिंग नहीं आती तो हम गहरे वाले ओशन में घुस जाए, कूद जाए, वो तो नहीं है ना। यानी अगर आपको पूजा नहीं आती तो आप सीधा मेडिटेशन करने बैठो जो नहीं आती, तो वो नहीं है। पहले आप भगवान को जिस भी तरह से मानना चाहते हो, पहले आप भगवान को वैसे मानना शुरू करो, चाहे आकार से या निराकार से। भगवान का जो भी नाम, रूप, भावना, जिस भी तरह से आप याद करना चाहते हो, उसे याद करो, उनसे बात करो, रोना चाहते हो रो, हंसना चाहते हो हंसो, भगवान के साथ जुड़ो। चाहे माता की फॉर्म में, चाहे फ्रेंड की फॉर्म में, चाहे गाइड की फॉर्म में, कैसे भी। अब उन्हें कृष्ण जी ये कहते हैं जो अपने सारे कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं, मैं उन्हें संसार सागर से पार ले जाता हूँ। यानी कि सारे काम अर्पित करने का मतलब क्या हुआ, हमने पहले के सेशन में भी सुना था। सारे काम का मतलब है जब आप डेली के काम करते हो, आप हर काम में जहां लग रहा है मुश्किल है, मैं तो इतना कर रही हूँ, आगे भगवान आप देखो कि क्या करना है, कैसे मैं करूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। हर बात में जहां लग रहा है कि मैं, मेरे बस से निकल रहा है, या मुझे लग रहा है कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, आगे तो मुझे नहीं पता आउटकम क्या आएगा, आप वहां पे बोलते चले जाओ अपने आप को कि भगवान है मेरे साथ, वो देख लेंगे। हर बात में आपको ये समझना है कि मैं अकेली नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ हैं।
आपने सरेंडर करते हुए जाना है। जहां आप सरेंडर करते हुए जाओगे आपको स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगी। अपने जब हम अपने ऊपर सारा डाल लेते हैं कि मुझे ही करना है, मैं कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, वहां हमारी टेंशन शुरू होती है। ये रास्ता तब आसान बनता है जब आप भगवान को उस प्रेम से, उस जुड़ाव से आप जुड़ते हो, भरोसे से जुड़ते हो कि भगवान मुझे इतना समझ आ रहा है, आगे आप बताओ मुझे क्या करना है। आपको अपने आप रास्ते दिखते चले जाएंगे। इसमें माइंड की कोई जबरदस्ती नहीं है। आप प्यार से, एक तरह से समझ लो जैसे हम अपनी माँ से होता है ना, अपने पेरेंट्स से होता है कि मुझे इतना ही समझ आ रहा है, आप समझाओ आगे क्या करना है, उसी तरह से जब हम ऐसे करते हैं हमारा डर कम हो जाता है, भरोसा बढ़ता है, हमारा माइंड अपने आप शांत होने लगता है, हम शांत होने लगते हैं। तो कृष्ण जी इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम हमें अगर अगर तुम बहुत एडवांस हो या आपको एक तरह से निर्गुणा पाथ पे जाना है, मेडिटेशन की फॉर्म में जाना है, और अगर तुम इंसान हो, भावनाओं से भरे हुए हो, तो प्रेम का रास्ता पकड़ो पहले। और प्रेम का रास्ता क्या है? किसी भगवान की आप नाम से पूजा करो या उनकी किसी इमेज से पूजा करो, जैसे करना चाहो करो, लेकिन अपने आप को भक्ति में अकेला नहीं समझो। ये समझो हमेशा भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ शक्ति है। मैं सरेंडर करते हुए चले जाओ अपने आप को। जब दिल सरेंडर करता हुआ जाता है माइंड अपने आप शांत हो जाता है। तो निराकार साधना ऊंची हो सकती है, पर साकार भक्ति दिल के बहुत करीब है। मतलब आपको अंदर से फील होगा कि हाँ, आप भगवान की फोटो, वो इमेज आपके माइंड में रहेगी। तो अगर आप चाहें कि मैं आगे मतलब अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं भक्ति करती हूँ, भगवान की इमेज की पूजा करती हूँ, कोई आपको एकदम आके कही नहीं नहीं मेडिटेशन करो, तो उसमें भी कोई वो नहीं है, आप कुछ गलत नहीं करो, वो भी आपको रास्ता सही जगह ही लेके जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, भक्ति दोनों तरह की है। निराकार साधना करो या आप आकार या आप साकार भगवान की कोई आइडेंटिटी से, नाम से या इमेज से करो, वो भी ठीक है। कृष्ण जी इसमें कहते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सबका माइंड, टाइम, कैपेसिटी अलग अलग होती है। इसलिए वो सिंपल सा रास्ता बताते हैं, बिना प्रेशर के, बिना गिल्ट के। आप आराम से जो कर सकते हो वो करो। तो कृष्ण इसमें ये कहते हैं, अपने माइंड को फिक्स करो, अपने माइंड को भगवान पर टिकाओ कि मुझे इस भगवान पर पूरा भरोसा है। तो वहां पे टिकाओ, भगवान पे भरोसा रखो। अगर तुम कर सकते हो तो अपना मन मुझ पर स्थिर कर दो। श्री श्री कृष्ण ये कहते हैं, अपना मन मुझ पर स्थिर कर दो। इसका मतलब क्या है? दिन में थोड़ा सा समय भगवान को याद करो। कोई लंबा ध्यान नहीं चाहिए, बस कनेक्शन चाहिए। वो कैसे करना है? 5-10 मिनट नाम का जाप करो। काम से पहले एक बार भगवान को याद करो, भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। कहीं भी फंसे हो, भूलो मत भगवान को। ये नहीं कि घबराओ, डर रहे हो, इधर उधर फोन कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। 2 मिनट शांति से भगवान का नाम लो कि मुझे गाइड करो, मुझे रास्ता दिखाओ। मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को भगवान को सौंपते चले जाओ, आपको रास्ता मिलता जाएगा। जो भी हम काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो उन्हें अर्पित करते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जो भी करो मुझे अर्पित कर दो। इसका अर्थ बहुत गहरा है। काम पूजा है, सेवा भक्ति है, रिश्ते साधना है। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ये समझो मैं ये काम भगवान के लिए कर रही हूँ। अगर हम बच्चों को संभाल रहे हैं तो मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ बच्चों को, और वो भगवान के लिए ही सर्विस है, प्यार की सर्विस। खाना बना रहे हैं, ये भी सेवा है, भगवान के लिए है। हर चीज, हर काम ऐसे मानो कि मैं भगवान के लिए कर रही हूँ। तब हमारा स्ट्रेस कम होता है। इससे क्या होता है कि हम भगवान से कनेक्टेड भी रहते हैं। हम बार बार भगवान का नाम ले रहे हैं, एक एक चीज में हम भगवान का नाम ले रहे हैं, यानी हम भगवान को याद रख रहे हैं। अगर ये भी मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं। उनका ये कहने का मतलब है कि आप थोड़ी थोड़ी देर रोज कंसिस्टेंसी से भगवान का नाम लो। कुछ छूट जाए तो आपने पछताने नहीं है, गिल्ट नहीं करना, जो हुआ सो हुआ, अब आगे ठीक करना है। एक एक परसेंट एफर्ट बढ़ाते चले जाओ, वो भी बहुत है। और जब हम सेल्फलेस होके काम करते हैं, दूसरा ऑप्शन है सेल्फलेस करके। कुछ लोग हैं जो दूसरों की बहुत मदद करते हैं, बिना फल की चिंता किए दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। जब हम दूसरों की मदद भी करते हैं, वो भी भगवान की सेवा है। किसी की भी मदद कर सकते हो, किसी के लिए भी अच्छा काम कर सकते हो, भगवान की सेवा है। जब हम दूसरों के लिए करते हैं, ईगो अपने आप खत्म होने लगती है। तो कृष्ण जी का सबसे बड़ा संदेश है, नो प्रेशर, नो कंपैरिजन, नो गिल्ट। तुम जहां हो, जैसे हो, कर्म करते चले जाओ, कोई प्रेशर मत लो। अच्छे से रहो, पॉजिटिव रहो, विश्वास से, भरोसे से करते चले जाओ और भगवान को याद करते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तो भक्ति कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमें कुछ एफर्ट नहीं लगाने, काम करते हुए सरेंडर करते जाना है। चिंता करते हुए भी हमें ट्रस्ट, भगवान पे भरोसा, ये बोलते रहना है कि मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। थकान में भी पूरा विश्वास रखना है कि मैं सब कर लूंगी, जो काम मेरे पास है जितना हो सकता है, बाकी भगवान को मैं अर्पण कर दूंगी। मतलब आपको परफेक्शन नहीं बनना है, आपको बस कंसिस्टेंटली काम करते जाना है। तो जैसे बच्चा सीखना, मान लो कि जैसे हम एक इमेजिन करो, बच्चा चलना सीख रहा है, वो गिरता है, माँ डांटती नहीं है, उसे उठाती है फिर चलाती है। कृष्ण जी भी वैसे ही हैं, भगवान भी वैसे ही हैं। हम गिरते हैं, गलतियां करते हैं, हम फिर उठते हैं और फिर काम करते हैं, भगवान हमारे साथ हैं। जो कर सको करो, जैसे कर सको करो, जहां हो वहीं से करो, भगवान तुम्हारे साथ है। अगर आप चाहें कि मैं आगे यह, मतलब ये भी होता है ना कई बार कि मैं ये नहीं कर पाई लाइफ में, मैं वो नहीं कर पाई, मैं अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर पाई, कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा होता है। तो जितना कर सकते हो उसे करो, बेस्ट दो अपना। कहीं पे भी आपके उसमें कपट नहीं आना चाहिए, गलत चीज नहीं आनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। करते चले जाओ और बाकी भगवान को ये मानते जाओ, वो मेरे साथ है हमेशा। जैसे हम अब थोड़ी एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारी आज की प्रॉब्लम्स हैं। हमारी कई बार क्या होता है, हमारी अक्सर मन में डर रहता है, मान लो किसी के साथ एक कोई प्रॉब्लम हो गई बार बार, अब उसे डर रहेगा ये दोबारा ना हो जाए। तो डर हमारा रूट हो जाता है हमारी जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में डर एंजाइटी अक्सर आती रहती है। या ऐसे लगता है कि मेरा अपने घर पे कंट्रोल खत्म हो रहा है, मेरा बच्चों पे कंट्रोल खत्म हो रहा है, ये अक्सर हमारे दिमाग में ये चीजें रहती हैं। फ्यूचर की अनसर्टेनिटी परेशान करती है, ऐसे लगता है मैं अकेली हूँ, ये फीलिंग आती रहती है, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। तो ये ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ईगो है, ये सब है। अब ये सब क्यों आता है? ये आता है कि सब कुछ मुझे संभालना है, सारी विजिबिलिटी मुझे चाहिए, ऐसे वाली थॉट्स हैं। लेकिन जब आप ये मान लेते हो कि मुझे सब कुछ नहीं संभालना, मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर शक्ति है, मेरे साथ भगवान है, उन्हें संभालना है, मैं तो उनके साथ काम करती चली जा रही हूँ, बाकी उन्हें संभालना है। जब आप माइंड को इस तरह ट्रेन करने लगते हो, तो आपके ऊपर से थोड़ा सा टेंशन खत्म हो जाती है कि हाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, भगवान है मेरे साथ, वो करेंगे। तो भक्ति धीरे धीरे, ये बिलीफ भक्ति में लाने की जरूरत है कि मैं अकेली नहीं हूं। हम क्या करते हैं, हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, फिर भी अपने आप को ऐसे लगता है हम अकेले हैं, कोई हमसे बात नहीं कर रहा, हम अकेले हैं। तो अपने आप को अकेले नहीं मानना, भगवान हमेशा आपके साथ है। जब आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है, सरेंडर करते चले जाओ। जब हम सरेंडर करते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, हमारी ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, अंदर से हमें लगता है कि सेफ्टी फील होती है, लगता है कि हाँ, हमारे साथ कोई है। जब हम, अगर हम इमोशनल लेवल पे देखें, तो डर को हमें किससे रिप्लेस करना है? प्रेम से, प्यार से। अगर हमें लगता है कि कहीं पे अंदर से लग रहा है कि इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो ये मानना है कि भगवान मेरे साथ है, जो होगा ठीक है। अंदर से भगवान का नाम लेते चले जाओ, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते जाओ। माइंड को कंट्रोल नहीं, सॉफ्ट करना है, संभालना है अपने माइंड को। कंट्रोल करना मुश्किल होता है कई बार, मतलब उसकी प्रैक्टिस चाहिए। माइंड अपने आप सॉफ्ट कैसे होता है? जब आप ये अपने माइंड को समझाने लगते हो कि भगवान मेरे साथ हैं, मैं, मेरा जो भगवान के लिए प्यार है वो ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा भगवान के ऊपर विश्वास ज्यादा स्ट्रांग है। अपने थॉट्स की इंटेंसिटी को कम करते चले जाओ, भगवान पे भरोसा बढ़ाते चले जाओ। जब आप इस तरह से करोगे, आप किसी भी चीज का प्रेशर, कहीं पे भी प्रेशर आ रहा है, कोई आपको उल्टे से तो बोल के जा रहा है, आप बोलो मैंने जितना करना था बेस्ट कर दिया, अब आगे भगवान देखें। मैं भगवान को सरेंडर करी हूँ, मैं अपनी सारी चिंताएं भगवान को दे रही हूँ, अब वो देखें कैसे करना है। तो कृष्ण जी ये कहते हैं, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, जो हर काम में मेरा नाम लेता रहता है, मुझे सरेंडर करता जाता है कि अब आप देखो। तो यहाँ वो ये कहते हैं, तुम कितनी भी माला जप लो, कितना ध्यान करते रहो, लेकिन जो ऐसा इंसान है जो मुझे दिन भर इस तरह से याद करता रहता है, वही मेरा प्रिय है। सो किसी से नफरत नहीं रखनी, द्वेष नहीं रखना, यानी किसी के लिए दिल में जहर नहीं रखना, क्रोध नहीं रखना, नफरत नहीं रखनी। जैसे कोई भी आपके साथ गलत करे, उसके लिए आपने गलत भावना नहीं रखनी। दूसरों के पेन को फील करना है, अपने आप को दूसरों की जगह रख के फील करो। वहां समझो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि दूसरों की जगह जब हम अपने आप को रख के फील करते हैं, हमारा उस पर्टिकुलर चीज के लिए हमारा बिहेवियर ही बदल जाता है। मतलब जहां हम ये फील करते हैं मुझे मिले, ये मेरे साथ अच्छा हो, मैं सक्सेसफुल हूं, हम अपने आप को दूसरों की जगह रख के जब देखना शुरू करते हैं, हमारी ईगो खत्म होने लगती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन हमें
किसी भी उतार चढ़ाव में हमेशा भगवान को सरेंडर करते जाना है कि भगवान मैं इस बार सक्सेसफुल नहीं हुई, कोई बात नहीं, इससे मुझे ये सीखने को मिल रहा है, अगली बार मैं जरूर होंगी क्योंकि मैं अब ये चीजें ठीक कर लूंगी। तो हर चीज में आपने खुश रहते हुए प्यार से एक्सेप्ट करते हुए चलना है। पुराने घावों को पकड़ के नहीं रखना। श्री कृष्ण बोलते हैं जब हम पुराने घावों को, पुरानी चीजों को पकड़ कर रखते हैं, उसने ये कह दिया, मैंने ये कहा, उसने ये बोला, तो आपके जख्म नहीं भरते। पुराने घावों को छोड़ते हुए जाना है, माफ करते हुए जाना है, ग्रेटफुल होते रहना है, थैंक यू करते जाना है। आपकी लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती, गलतियां होती हैं, कोई दूसरे भी करते हैं, ठीक है, आपका दिल टूटता है, लेकिन आपको उसके ऊपर भी सीखते जाना है। जितना हम थैंक यू करते जाएंगे, वो जल्दी हमारे मन को हील करता रहता है। फिर अनदर पॉइंट जो यहाँ पे कृष्ण जी ये बोलते हैं कि हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो हवा में उड़ने लग गए, किसी ने हमें उल्टा सीधा बोल दिया तो टूट गए बुरी तरह से। मतलब एक तरह से न्यूट्रल फॉर्म में रहना है, ये नहीं कि किसी ने आज अप्रिशिएट किया तो भाई बहुत बड़ी चीज हो गई, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसा। मतलब अपने आप को, अपने मन को स्टेबल रखना है, दूसरों को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना, खुद भी डिस्टर्ब नहीं होना। जिस तरह से हम अपनी लाइफ में रिदम से चल रहे हैं, चलते जाना है, आराम से कंसिस्टेंसी से जाना है। वो लोग मुझे ज्यादा प्रिय हैं, वो भक्त मुझे ज्यादा प्रिय हैं, उनका ये कहने का मतलब है। तो आपके हर काम में, हर रिलेशनशिप में, हर हर तरह से भगवान का नाम जब जुड़ा होता है, वो कार्य ज्यादा सिद्ध होते हैं। जो दूसरों को शांति देता है और खुद भी शांत रहता है, वही भगवान का सबसे प्रिय भक्त है। ठीक है। तो यहाँ पर वो भक्ति की बात कर रहे हैं, भक्ति में वो कहते हैं ईगो, ईगो क्या करता है, मैं सही हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लोग मुझे समझते क्यों नहीं है, ये सारे मैं वाले जो शब्द हैं, ये ईगो को जाहिर करते हैं। मैं अकेले सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, ये सारा कुछ मेरे ही ऊपर आ गया। तो हमने सरेंडर करना है, ईगो खत्म होती चली जाएगी, कंपैरिजन खत्म होने लगेगा, गुस्सा खत्म होने लगेगा। डर, फियर कैसे आता है, फ्यूचर का डर, लॉस का डर, कंट्रोल छूट जाने का डर। तो हर बात में जब भी ऐसी चीज थॉट मन में आए तो भगवान अब आप देखो कैसे करना है, मुझे, मैं इस डर से निकल रही हूँ, मुझे इस डर, ये डर नहीं चाहिए मुझे। ओवर थिंकिंग खत्म करो, एंग्जाइटी खत्म करो, इस तरह से सरेंडर करते जाना है। सरेंडर इज द बेस्ट थिंग। जब हम दिल से ही कहते हैं जो होगा अच्छा होगा, भगवान संभाल लेंगे, भगवान मेरे साथ हैं, सब अच्छा होगा। ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, गुस्सा आ रहा है, अब वहां पे पेशेंस से, भगवान आप निकालो, मुझे टाइम पे ऑफिस पहुंचना है। मतलब मेरा कहने का मतलब छोटी छोटी चीजों में हम भगवान को याद कर रहे हैं। घर में कोई बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है, घर में लड़ाई हो रही है, भगवान आप देखो, इतना ऐसी टेंशन में रहना मुश्किल है, आप ही मुझे सही रास्ता दिखाओ, कैसे ठीक होगा अब आप देखो। मतलब हर बात में आपने भगवान को याद करना है। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस है, डेडलाइन है, भगवान मैंने अपना बेस्ट कर दिया, अब आप देखो इसमें से कैसे मैं ये डेडलाइन पूरी करूं, कैसे करूं, मुझे रास्ता दिखाओ। हर जगह पे आपने भगवान को याद करते जाना है। आप देखोगे उतनी ही हमारी लाइफ इजी होती जाएगी, आसान होती जाएगी, हम थोड़ा खुश रहने लगेंगे। तो अर्जुन को जो दो रास्तों में कंफ्यूजन थी वो यही थी कि हम किस तरह से भक्ति करें। तो जो आप निराकार भी कर सकते हो, आप भगवान की किसी आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, भगवान का नाम लेके कर सकते हो। हमें इस तरह से नहीं देखना, हम किस तरह से, जैसे भी हैं हमें बेस्ट करना है। भक्ति जो होती है, अगर अगर हम नाम भी ले रहे हैं विश्वास से, तो अपने काम को समर्पित करते हुए जा रहे हैं, अर्पित करते हुए जा रहे हैं, तो भी हमारे लिए अच्छा है। वो एक तरह से जैसे होता है ना, रिवर आराम से फ्लो करती रहती है, उसी तरह से हमारी जिंदगी आराम से फ्लो करती हुई चली जाएगी। तो कृष्ण जो है वो अर्जुन को एश्योरेंस देते हैं, जहां तुम खड़े हो मैं वहीं तुम्हें मिलने आऊंगा, तुम मुझे याद तो करो, मैं हमेशा साथ हूं। तो उनका कहने का मतलब है मैं हर इंसान के साथ हूं, जहां भी आप याद करोगे भगवान आपके साथ है, आपको रास्ता जरूर दिखेगा। तो वो ये ओवरऑल जब फेवरेट भक्त की बात होती है तो कहते हैं कि मेरा प्रिय भक्त वह नहीं है जो घंटों पूजा करता है, मेरा प्रिय भक्त वो है जो किसी से द्वेष नहीं रखता, करुणा में रहता है, ईगो से मुक्त है, सुख दुख में स्थिर है, जो एप्रिसिएशन प्रेज में ज्यादा हवा में नहीं उड़ता, ब्लेम नहीं करता ज्यादा, जो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता, खुद को भीतर से शांत रखता है और मुस्कुराता रहता है, वो मेरा प्रिय भक्त है। तो भक्ति का मतलब मंदिर जाना नहीं, भक्ति का मतलब डर को छोड़ना नहीं, हर तरह से एक तरह से भगवान को आप अर्पित करते हुए चले जाओ, वो सच्चा भक्त है।
अपनी ईगो खत्म करते जाओ। तो डेली लाइफ में आपने इस तरह से करना है, हर काम में आपने भगवान को अर्पित करते जाना है। तो उसी तरह से जैसे कि मतलब कि हम अपने कर्म करते जाएंगे, मतलब आप अपने कर्म नहीं छोड़ने हैं, आपने कर्म करते जाओ, अच्छे से अच्छे करते जाओ, सही करो, भगवान पे पूरा भरोसा रखो। तो बस आपका सब सही होता रहेगा और आप भगवान से कनेक्टेड भी रहोगे। तो अंत में आ, ये कहते हैं कृष्ण जी कि तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। आपको कुछ स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे ही रहो और भगवान अपने आप हमें संभाल लेंगे। तो अपने आप को हमेशा हमें भगवान से कनेक्टेड फील करना है। और जब हम ऐसा फील करेंगे, अब देखो कि जिंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स निकलती चली जाएंगी। आपको ऐसे लगेगा हमेशा मेरे साथ कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ना, हम जगह जगह अटक जाते हैं, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, हमें टेंशन होने लगती है। जैसे एक छोटी सी बात है कि घर में आया नहीं टाइम पे, हम टेंशन में आ जाते हैं। तो वहीं भगवान को बोलना भगवान मतलब मुझे नहीं पता कैसे, पर इस पर्सन को लाओ घर में, मुझे टेंशन हो रही है। मतलब भगवान से बात करना शुरू करो और उन्हें देते चले जाओ कि अभी आप देखो कि मैं इतना ही कर सकती हूँ बस। जब हम ऐसे करेंगे तो आप फील करोगे कि आप बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हो भगवान के साथ, और हर बात में ऐसे लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है मेरे साथ। ठीक है, तो ये पूरा इस चैप्टर में था मेजरली कि निराकार पूजा या किसी इमेज के साथ या आइडेंटिटी की पूजा, इन दोनों में कंफ्यूजन उन्होंने क्लियर करी है।